जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्थिति और विस्तार। तो आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि भारत की स्थिति, ग्लोब पे भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ तक है, ग्लोब पर किधर पड़ता है मेरा भारत, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो हम लोग आज जानने वाले हैं भाई कि भारत जो है हमारा किस महाद्वीप में पड़ता है, ठीक, महाद्वीप कितने होते हैं, उसके बाद कितने स्थान पे आता है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। और आपको इस चैप्टर में आपको यह फ़ायदा होगा, क्लास 9th का, क्लास 10th का और क्लास 11th में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं लास्ट में आपको करवाए जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिट करेगा। चलिए तो शुरू से शुरू करते हैं, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जाएगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो मेरे दोस्तों आप शुरू करते हैं, कोई ना बिना टाइम कोई गवाए हुए। चलिए जानते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार कहाँ है। तो देखिए भारत जो है चलिए भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में देखिए। जो आपका भारत है ग्लोब पर उत्तर पूर्व पड़ता है। किधर पड़ता है? ग्लोब पे उत्तर पूर्व पड़ता है। जैसे देखिए भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है ग्लोब पर। कहाँ पे भाई? ग्लोब पे भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व पड़ता है ग्लोब पे। चलिए लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत किस महाद्वीप में पड़ता है। तो भारत जो है आपका एशिया महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। समझ में आया मेरे दोस्तों? भारत जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चलिए उससे पहले हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप कितने होते हैं। महाद्वीप कितने होते हैं? चलिए तो मेरे दोस्तों महाद्वीप जो है आपके 7 महाद्वीप होते हैं। देखिए जैसे सबसे जो बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है, देखिए यहाँ पे। और दूसरा आपका बता दें अफ्रीका महाद्वीप है जो आपका इधर पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, समझ में आया। उसके बाद आपको बता दें अंटार्कटिका। उसके बाद बता दें आपको यूरोप महाद्वीप यहाँ पे है। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। समझ में आया। तो यह आपका सबसे पृथ्वी पे सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पे आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक। आपका दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका आता है। दूसरा नंबर पे कौन आता है? अफ्रीका। तीसरा नंबर पे आता है आपका उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर पे आता है आपका दक्षिणी अमेरिका। पांचवा नंबर पे आता है आपका अंटार्कटिका। छठा नंबर पे आता है आपका यूरोप। और सातवां नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और सबसे जो बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशिनिया कहा जाता है। पहले से ओशिनिया कहा जाता है, लेकिन इसमें एक देश है जिसका हम लोग क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ही आपका वर्ल्ड कप जीता था, यही महाद्वीप का था। चलिए देखिए जो आपका सबसे छोटा महाद्वीप है कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। इसमें एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया? तो उसी के नाम पर इसका ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद जानते सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये महाद्वीप क्या होता है। तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। और विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है जो आपको हमने बताया है। जैसे देखिए यहाँ पे सभी महाद्वीप क्रमबद्ध, जो सबसे जो बड़े महाद्वीप है उसके बारे में जानेंगे। उससे छोटा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है जिसमें आपका भारत पड़ता है, ठीक। उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये जो महाद्वीप है यहाँ पे इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे मनुष्य जीवन यहाँ पे संभव
है ही नहीं। श्वेत महाद्वीप में जीवन संभव नहीं है। लेकिन जीवन संभव क्यों नहीं? क्योंकि देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ, यह क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है। यह क्या है? बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप। जैसे देखिए यही आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। क्या चीज़ ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा साइंटिस्ट लोग जा कर के, जैसे नासा हो गया, बहुत सारे, जैसे अब आपका भारत का हो गया इसरो, ये क्या करते हैं, वहाँ जा कर के कोई चीज़ का खोज किया जाता है, नए नए चीज़ों का। अब देखिए यहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। क्यों नहीं संभव जीवन? क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ है और तुरंत इतना बर्फ़ यहाँ पे गिरता है कि वहाँ के लोग, बर्फ़ में क्या होगा, जैसे वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग, वहाँ पे रहेगा लोग बर्फ़ में, तो बर्फ़ गिरेगा, उसमें क्या हो जाएगा, जम जाएगा लोग। ठीक है, इसी कारण से वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। तो पूछेगा कि बताइए कौन सा वह महाद्वीप है जिसमें जीवन संभव नहीं है? तो बता देंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में जीवन संभव नहीं है। और यह 6 जो देश है, इन सभी 6 देश बोल दी गलती, सॉरी, जो 6 महाद्वीप है इन सभी पे जीवन संभव, यहाँ पे लोग रहते भी हैं। ठीक, सबसे बड़ा महाद्वीप आप जान गए, सबसे छोटा महाद्वीप जान गए, सबसे जहाँ पे कोई एक भी लोग नहीं रहता महाद्वीप में, उसके बारे में जान गए आप लोग। चलिए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप जिसमें आपका भारत आता है। अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका में जिसका नाम श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया कहा जाता है। आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया कहा जाता है। चलिए, जिसे ओशिनिया कहा जाता है। अब देखिए उसके बारे में जानेंगे हम लोग। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई इंसान नहीं रहता है। इस महाद्वीप पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि महाद्वीप 12 मास बर्फ़ से ढका होता है। 12 माह क्या रहता है? बर्फ़ से ढका रहता है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भारत, यानी एशिया जो है आपका, एशिया के दक्षिण में आपका कौन है? भारत है। दक्षिण में कौन है? भारत है। चलिए अब कुछ और चीज़ जान लेते हैं जो हमारे लिए आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आप लोग को दिशा पता होगा। दिशा क्या होता है? दिशा कितने होते हैं? दिशा अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते। दिशा अनंत होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए इसे 10 ठो दिशा होते हैं, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे 8 दिशा। देखिए, जैसे यहाँ से हम लोग 4 भागों में बांटेंगे, तो ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यानी नॉर्थ का मतलब उत्तर, नॉर्थ का मतलब उत्तर हो जाएगा उत्तर। साउथ का मतलब दक्षिण, पूर्व। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है मेरे दोस्तों, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये उल्टा हो गया, गलती से नीचे आ गया। ये ऊपर आता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसे रोटेट करने के लिए कहीं से आएगा, चलिए कोई बात नहीं, इस तरह समझ लीजिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देखिए इसके बीच से भागेंगे, इसके बीच से जो जाएगा दिशा, देखिए दिशा तो यहाँ भी होगा, यहाँ सभी जगह दिशा होगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। दिशा इतना ही पढ़ेंगे आपका उत्तर पश्चिम। देखिए इसके आ गया था आपका उत्तर पश्चिम। एक सेकेंड, चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं पीपीटी यहाँ पे कि कैसे आपका जो दिशा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक लाइन खींच देते हैं, तो ऊपर में कभी भी अपने बुक में कॉपी में लीजिएगा तो ऊपर हो जाता है नॉर्थ, नीचे हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है आपका ईस्ट, जिसे हम लोग पूर्व बोलते हैं, इधर हो जाता है ओ वेस्ट। इसे हम लोग पूर्व बोलते हैं, इससे उत्तर कहते हैं, इससे दक्षिण कहते हैं,
इसे पश्चिम कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बीच से जो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इसके बीच से जो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, इसके बीच से जो जाएगा नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, इसके बीच से जाएगा वेस्ट साउथ कहलाएगा। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम इसमें से सबसे पहले किसको ले सकते हैं, साउथ को ले सकते हैं। हाँ, साउथ को भी ले सकते हैं और वेस्ट को यानी पश्चिम को भी लिख सकते हैं पहले, इसे किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे पहले लिख सकते हैं, साउथ को पहले लिख सकते हैं, वेस्ट को बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ को बाद में लिख सकते हैं, ईस्ट को पहले लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे अच्छा रहता है जो हम लोग पहले नॉर्थ को ले लेंगे तो ईस्ट को लिख देंगे, अच्छा रहता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ग्लोब के बारे में हम जानेंगे, वो आप दिशा जाने तो आपको ग्लोब के पढ़ने में आसानी होगी। अब देखिए जो ग्लोब होता है, ग्लोब के हम लोग जानने से पहले जो आपका ग्लोब है उसको जान लेते हैं थोड़ा सा ग्लोब के बारे में। तो देखिए ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है, ग्लोब है। और ग्लोब पे आपका 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। और 7 महाद्वीप के बारे में हम जान चुके हैं। और सबसे पहले ग्लोब के बीचों बीच जो है, लेकिन सबसे पहले ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब जो आपका ग्लोब होता है, ग्लोब एक जो आपका पृथ्वी है वो बड़ा सा पृथ्वी को छोटे से आकार में दर्शाने का काम करता है। ग्लोब बड़ा सा पृथ्वी को छोटे से आकार में दर्शाने का काम करता है। कितने आकार में? छोटा आकार में। ठीक है, छोटे से आकार में दर्शाने का काम करता है कौन? आपका ग्लोब। ठीक, अगर ग्लोब नहीं, ग्लोब के कारण हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा महाद्वीप किधर पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है, कौन सा देश किस दिशा में पड़ता है, ग्लोब के कारण पता चल जाता है। देखिए जो ग्लोब है, पृथ्वी है, उसे 2 भागों में बांटने का काम करता है, जिसे हम लोग यह 0 डिग्री पे करता है लाई। अब इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे इक्वेटर कहा जाता है। इसी को आपका विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहता है? विषुवत रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहा जाता है। अब देखिए, और ऊपर की नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहीं पे देखिए यही ग्लोब कर दिए, इसके 2 भाग बांटे। तो ऊपर का हो जाएगा जो भी एरिया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा दक्षिण। सॉरी, ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण। और ग्लोब के जब इधर से रेखा खींचाएगा तो इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो उत्तरी ध्रुव है, इधर जाएंगे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। इसे क्या कहता है? कर्क रेखा। उसके ऊपर जाइए तो देखिए यहाँ पे, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए कर्क रेखा यहाँ पे हम खींचे हैं। इसके ऊपर आइए जो 66.5 डिग्री पे लाई करता है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ठीक, उसके बाद ये दक्षिण, इस एरिया का सभी एरिया आपका दक्षिण रहेगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, दक्षिण में आएंगे तो आपका मकर रेखा, यहाँ पे जो रेखा जा रहा है ये आपका मकर रेखा है, जो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे। चलिए उसके बाद नीचे आइए, जो यहाँ पे है शीत कटिबंध क्षेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये, तो आपका यहाँ पे जो 23.5 डिग्री पे झुका हुआ होगा आपका मकर रेखा हो जाएगा। कौन सा रेखा हो जाएगा? मकर रेखा। ठीक, उसके बाद बता दें दोस्तों, यहाँ पे आपको आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो आपका हो जाएगा अंटार्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बताइए यहाँ पे जो भी रेखा है यह रियल में पृथ्वी पर होगा? नहीं, यह रियल में पृथ्वी पर नहीं होगा। यह एक काल्पनिक रेखा है। जैसे हम लोग कोई सपना देखते हैं तो कल्पना करते हैं,
समझ में आया? जो कोई सपना देखते हैं ये सब कल्पना होते हैं। हम सब लोग सोचते हैं कि काश हम लोग आज भारत के प्रधानमंत्री बन जाते, तो क्या है, आपका कल्पना न किए। तो ऐसे ही काल्पनिक रेखा, रियल में यह जो रेखा खींचा हुआ है ये पृथ्वी पर रेखा खींचा हुआ नहीं है, नहीं, लेकिन यह ग्लोब पे खींचा हुआ है। ठीक, यह एक काल्पनिक रेखा जो हम लोगों ने इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा है। ठीक है, और यही जो रेखा है जो आपके पृथ्वी को दो भागों में बांटने का काम करता है। समझ में आया? जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी के दो भागों में बढ़ता है। समझ में आया? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और आएंगे जब हम लोग दक्षिण में आएंगे तो आपका मकर रेखा होता है। क्या होता है? मकर रेखा, जो 23.5 पे झुका हुआ है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आर्टिक सर्कल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यह 66.5 पे झुका होता है। कितना डिग्री पे? 66.5। और यहाँ भी आपका 66.5 पे झुका हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल बोलते हैं। नीचे वाला अंटार्कटिक होता है, ऊपर वाला आर्कटिक होता है। और उसके नीचे ये जो आपका 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। अब देखिए, यह जो आपका कर्क रेखा है और आपका जो मकर रेखा है, जो सूर्य होता है, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जाता है। इन कर्क रेखा से ऐसा नहीं कि इधर नहीं जाता, इधर भी जाता है, ऊपर भी जाता है, आर्कटिक सर्कल भी जाता है, इधर भी जाता है। लेकिन जो अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, आपको बता दें, यही आपका जो भूमध्य रेखा है उसी पर पड़ता है। 12 मास, 12 महीना, आपको बता दें 12 महीना आपका सूर्य का प्रकाश इस आपके भूमध्य रेखा पे पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो इसी बीच दोनों में रह पाता है, यानी जो सूर्य होता है यहाँ से आपका यहाँ से और यहीं तक आता है, यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक ही रहता है। ठीक है, कर्क रेखा तक जाता है, इससे मकर रेखा तक आता है। और सूर्य का प्रकाश इसी एरिया में ज़्यादा, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आपको यहीं भूमध्य रेखा से ही आपको मिलता है। ठीक है, इसी आपका उत्तरी अमेरिका जानते हैं, वह दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न का जंगल है, वहाँ से आपको पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन मिलता है। कितना परसेंट दोस्तों? 20% ऑक्सीजन मिलता है। चलिए, उसके आगे अब हम लोग कुछ जानते हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आया, जो विषुवत रेखा है सब क्या है? काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, जो आपका पृथ्वी है 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, और देखिए ध्रुव पर जाएंगे तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। और ऊपर के जो नॉर्थ वाला एरिया है, ये वाला, इसे ध्रुव कहा जाता है। इधर भी दक्षिण में ध्रुव होता है। अब देखिए, ऐसे ऐसे जो रेखा है, यह कितने हैं? बहुत सारे रेखा है पृथ्वी पर। ठीक है, ऐसे जो रेखा पड़ते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे अक्षांश कहा जाता है। और ऐसे जो रेखा होता है उसे देशांतर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे रेखा को देशांतर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? देशांतर। इसे अक्षांश कहा जाता है। समझ में आया? इसे अक्षांश कहते हैं, इसे देशांतर कहा जाता है। अब देखिए, जो हमारा पृथ्वी है, हमारा जो भारत पड़ता है पृथ्वी के इस एरिया में पड़ता है, इस एरिया में। ठीक है, आपका जो भारत है इस एरिया में पड़ता है, इस एरिया में। ठीक है, जो आपका जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के दो भागों में बांटने का काम करता है। कर्क रेखा जो भारत है, भारत को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, जो कर्क रेखा है भारत को दो भाग में बांटता है। जैसे देखिए, यहाँ से लेकर के, सॉरी थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ से, अरे यार, चलिए अब हो गया। देखिए, कर्क रेखा भारत की यहाँ से होकर कैसे जाता है। अब देखिए, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटने का काम करता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटने का काम करता है। अब देखिए, दो बराबर भागों में बांटता है कौन? कर्क रेखा। अब देखिए, लेकिन जब दो बराबर भागों में बांटता है तो यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, जिसको याद करने के लिए
एक ट्रिक आता है जिसका नाम है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो अब देखिए मी से मिजोरम हो जाता है। कोई पूछेगा कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है, तो बोलेंगे 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा झार सॉरी त्रि से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान, र से राजस्थान। अब देखिए जो आपका भारत है इसे 2 भागों में बांटने का काम कौन करता है, आपको बता दें कर्क करता है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अभी ग्लोब में हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं पढ़ेंगे और यह चीज़ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए इससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। मित्र जो भारत को पृथ्वी के भारत को 2 भागों में बांटने का काम करता है, उसको आपका कर्क रेखा है, जिसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। चलिए मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। चलिए इतना तो आपको पता चल गया। आप एक कॉपी कलम लेकर के इसको आसानी से उतारते रहिए। चलिए जो आपका भारत है, भारत से आपको बता दें इसका स्थिति और विस्तार हम लोग जानने वाले हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए उत्तर में जो आपका है, उत्तर में आपका जो भारत है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और आपको बता दें जो दक्षिण में इधर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। और आपको बता दें पूर्व में जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। और इधर आइए 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो भारत की जो उत्तर से जो पूर्व की जो लंबाई है, उत्तर से पूर्व की जो लंबाई है आपको बता दें 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। यह आपका भारत की स्थिति और विस्तार है। आपको बता दें जो आपका पश्चिम में आपका पड़ता है, देखिए इस जो एरिया है, यह वाला एरिया, इसमें आपका पड़ता है गुजरात। इधर आपका पड़ता है, आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश। इधर क्या पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। इधर आपका बता दें ऊपर जो हिमालय पड़ता है, इस एरिया में क्या पड़ता है, हिमालय। लेकिन आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पे तमिलनाडु, इस एरिया में तमिलनाडु। उसके बाद आपको बता दें कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, ठीक है। इधर क्या पड़ता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका नीचे वाला जो भारत देखे हैं, जो आप यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है, जो यह अंडमान निकोबार द्वीप था, यह 6 डिग्री 4 मिनट पर था। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, 6 डिग्री 4 मिनट पे था। कितना, 6 डिग्री 4 मिनट पे था। लेकिन
2004 में सुनामी आने के कारण 2004 में सुनामी के लहर के कारण अंडमान निकोबार द्वीप क्या हो गया, जल से ढक गया। जल से क्या हो गया, ढक गया। और इसे जो पहले कहा जाता था इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। अगर पूछेगा बताइए भारत के किस दिशा में, देखिए भारत मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, भारत ऊपर ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। पूछेगा कि भारत के किस दिशा में इंदिरा पॉइंट था, तो बोलेंगे भारत के दक्षिण दिशा में इंदिरा पॉइंट था, जो 6 डिग्री 4 मिनट पे था। ठीक। और 2004 में सुनामी लहर के कारण ये आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप था वो क्या हो गया, जलमग्न हो गया। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग कल पढ़ेंगे नए वीडियो के साथ। इसका सेकेंड वीडियो कल आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। इसके आगे जो चैप्टर 1 है आपको आगे पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो में, जो दूसरा होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। चलिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।